नमस्कार, प्रसंगर्ष में आप सभी का स्वागत है। शुरू करते हैं आज की चर्चाओं की। तो आज की चर्चाओं में सबसे पहले आपको चलना पड़ेगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जिसे आर्थिक राजनीति के रूप में जाना जाता है, मुंबई चलेंगे, जहाँ पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ रहे। उन्होंने वहाँ एक अटल सेतु पुल का लोकार्पण किया, जनता के लिए सौंपा उसको, जो 22 किलोमीटर लंबा, देश का सबसे बड़ा पुल है। वो 22 किलोमीटर लंबा है, 6 लेन का है और 17,840 करोड़ रुपए की लागत से बना है, जिसमें एक दिन में 70,000 यात्री वहाँ यात्रा कर सकते हैं, जिससे एक और तो उनको ईंधन की कमी होगी, साथ साथ में समय की भी उनकी बचत होगी। इसी के साथ वहाँ नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए 11 दिनों का एक अनुष्ठान उन्होंने शुरू किया, जिसमें उन्होंने और लोगों से भी प्रेरित किया कि वे अब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के अपने धार्मिक आयोजनों को करें। वो भी 11 दिनों तक अब राम मंदिर के इस अनुष्ठान प्राण प्रतिष्ठा के लिए अनुष्ठान 11 दिन का रखेंगे। साथ ही उन्होंने नासिक में थे, साथ ही उन्होंने एक मंदिर में सबको जब ताज्जुब हुआ, जब एक बाल्टी और एक झाड़ू लेकर के नजर आए। बाद में उन्होंने बाल्टी रख के और वहाँ से सफाई भी की झाड़ू से। वो चित्र भी आपको दिखाएंगे और वो भी दिखाएंगे जो उद्घाटन, जो उसका लोकार्पण कर रहे हैं, वो भी वीडियो आपको दिखाएंगे। तो ये तो बात रही महाराष्ट्र की, नासिक की और नरेंद्र मोदी की। लेकिन बात करते हैं लाल कृष्ण आडवाणी की। लाल कृष्ण आडवाणी जो अभी तक राम मंदिर के मामले में बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रहे थे, तो उन्होंने आज अपनी पहली प्रतिक्रिया जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि राम मंदिर तो बनना नियत नीति में नेतृत्व निश्चय था। राम मंदिर का निर्माण होना तो नीति में ही तय किया हुआ था। मतलब नीति का मतलब ये कि बनना ही था मंदिर, तो बनने के लिए काफी प्रतिष्ठा थी। उन्होंने जिक्र भी किया उसमें कि जो रथ यात्रा निकली थी उससे काफी लोग जुड़े हुए थे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अब जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, तो मेरे को अटल बिहारी जी की याद आ रही है। उन्होंने अटल जी की कमी को महसूस किया और रथ यात्रा को लेकर के उन्होंने अपनी बात कही कि रथ यात्रा में जन सैलाब जुड़ा था। तो ये होगी राम मंदिर की बात होकर के। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में भी। अब योगी सरकार ने धीरे धीरे चल रहा है। योगी सरकार पहले स्कूलों में, कॉलेज में शिक्षा बंद की थी, शराब की दुकानों पर पाबंदी लगाई, मीट वाली दुकानों पर पाबंदी लगाई 22 जनवरी को। अब सरकारी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है और हिंदुस्तान में पहला प्रदेश उत्तर प्रदेश हुआ है जहाँ राम जन्म प्राण प्रतिष्ठा, रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए सार्वजनिक अवकाश उत्तर प्रदेश में घोषित किया गया है। इंडिया गठबंधन की बात कर ले तो इंडिया गठबंधन का जो तालमेल है वो लगभग लगभग अब एक निर्णय की ओर जाता लग रहा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से बैठक नहीं की थी, लेकिन बैठक में अब आपस में व्यक्तिगत रूप से एक एक पार्टी से एक एक नेता मिलकर के, और समझा जाता है कि कल एक वर्चुअल मीटिंग रखी है इन्होंने, जो सुबह 11:30 बजे होगी, वीसी वर्चुअल मीटिंग की, जिसमें यह समझा जाता है कि मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष घोषित किया जा सकता है। साथ ही नीतीश कुमार को संयोजक की घोषणा भी की जा सकती है। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी और आप पार्टी भी अपने स्तर पर अब सीटों के बंटवारे को लेकर जुटी हुई है, जिसको लेकर के आज मुकुल वासनिक के निवास पर एक बैठक भी हुई है, जिसमें कांग्रेस की तरफ से मुकुल वासनिक और आप पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा, आतिशी, सौरभ भारद्वाज और संदीप पाठक भाग ले रहे हैं। अब कितनी सीटों का बंटवारा होगा, आज निर्णय होगा या नहीं होगा, कुछ प्रस्ताव भी होगा, ये कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये शुरुआत जरूर चल रही है। और धीरे धीरे चुनाव की तरफ आगे स्पीड बढ़ रही है सभी पार्टियों की। तो इसमें भाजपा भी पीछे नहीं है। राजस्थान में
लोकसभा चुनाव को लेकर के राजस्थान के में जो तैयारियों की शुरुआत की जानी है उसको लेकर के आज जयपुर में दिल्ली रोड पर एक बड़े रिसोर्ट में एक बैठक हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के प्रभारी ओम प्रकाश माथुर, प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राजेंद्र राठौड़, अर्जुन मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ साथ में अन्य लोग भी मौजूद, अन्य नेता मौजूद है। वसुंधरा राजे के लिए बताया जाता है कि उनकी बहू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो दिल्ली में उपचार के लिए वहाँ है। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने को यह है मीटिंग में जो चर्चाओं में है कि जब गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल इंडियन एयरलाइंस की एक्सप्रेस सर्विस से जयपुर पहुंचे, जयपुर से दोनों साथ साथ वहाँ बैठक सभा स्थल तक बैठक जहाँ हो रही थी वहाँ भी पहुंचे, लेकिन वहाँ गजेंद्र सिंह जी के लिए तो कुर्सी थी लेकिन अर्जुन राम मेघवाल के लिए कुर्सी नहीं थी, तो वो सामने बैठ गए। लेकिन जब गजेंद्र सिंह शेखावत को पता चला कि अर्जुन राम सामने बैठे तो उन्होंने इशारा करके उनको बुलवाया और वहाँ उनके लिए कुर्सी भी लगवाई, उनको वहाँ अपने साथ में बैठाया। अब वहाँ बात हुई कि किस तरह से क्या कुछ किया जाएगा, तो उसमें अब क्लस्टर बनाने की एक योजना होना बनाई है कि एक क्लस्टर बनाया जाएगा, क्लस्टर बना करके वहाँ प्रभारी नियुक्त किए जाएंगे। वो प्रभारी लोकसभा क्षेत्र में किस प्रकार से आगे का कदम उठाना है उसको लेकर के वो सारी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ में ही हालांकि कोई अधिकृत जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन चर्चाओं में यह है कि चूरू से राहुल कसवा या हरलाल सारण को प्रत्याशी बनाया जा सकता है, तो अलवर से भूपेंद्र यादव या बाबा बालकनाथ को प्रत्याशी बनाया जा सकता है। साथ ही अब चर्चा इसलिए भी है कि राजेंद्र राठौड़ कल राजसमंद के दौरे पे थे, तो यह भी चर्चा है कि संभवतः राजेंद्र राठौड़ को राजसमंद से उतारा जा सकता है। वहीं सबसे बड़ी बात एक और आ रही है कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र से जहाँ संतों को विधानसभा में इन्होंने भेजा है, तो अजमेर लोकसभा क्षेत्र से जो सलेमाबाद निम्बार्काचार्य की पीठ है जगत गुरु की, वहाँ के जो जगत गुरु हैं श्यामचरण आचार्य, उनको भी प्रत्याशी बनाए जाने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। हो सकता है कि अजमेर से उनको प्रत्याशी बना दिया जाए। अब बना इसलिए जाए कि जो संप्रदाय है निम्बार्क संप्रदाय, इसके करोड़ों लोग देश भर में हैं, इनके अनुयायी करोड़ों हैं जो देश भर में हैं, तो अगर उनको यहाँ प्रत्याशी बनाया जाता है तो भाजपा को उनके समर्थकों का सपोर्ट मिल सकता है। और चर्चा ये भी रही कि कुछ विधायकों को भी लोकसभा में उतारा जा सकता है। बात कर लेते हैं एक बार कोरोना को लेकर के। तो कोरोना भी कल राजस्थान में दो संक्रमित मिले थे, आज 8 संक्रमित मिले हैं और कुल मिलाकर के अब संख्या 53 हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात है कि 6 लोग रिकवर भी हुए हैं। साथ में कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं थावरचंद गहलोत, उनको भी डाउट था कि कोविड का डाउट था, लेकिन उनकी जांच हुई तो जांच रिपोर्ट में वे नेगेटिव पाए गए। तो ये बात होगी। सफाई की जो बात है, अब जब राजस्थान के अंदर सफाई को स्वच्छता को लेकर के सर्वे में कहीं नाम नहीं आ रहा है, तो अब जयपुर में अब एक नगर निगम ने कार्रवाई करना शुरू की है कि नियमित रूप से अब वहाँ कचरा उठाया जाएगा। यह पहल की गई है, जिसमें जो प्रमुख 200 बाजार हैं हेरिटेज निगम के, वहाँ पर सफाई की व्यवस्था 2 बार होगी और 2 बार वहाँ कचरा उठाया जाएगा। क्योंकि अभी अफसोस की बात है कि जो प्रथम 170 जो नंबर वाले जो स्वच्छता में थे, उसमें राजस्थान का कहीं भी नाम नहीं था। जयपुर में भी जो नाम था तो 173 पे था, तो अब इसको लेकर के कुछ नई शुरुआत हुई है। बात कर लेते हैं उर्स फेयर की। 812वां उर्स फेयर के लिए आज जो है चांद दिखने से अब वो उसकी चांद दिखने से भी ये उसका मेला शुरू हो रहा है, जहाँ आज रात से ही यहाँ पर जो महफिल का कार्यक्रम होता है वो भी शुरू होगा। संभवतः 18 जनवरी तक यह मेला चलेगा। उसको लेकर के जो परंपरागत तरीके से चादरें आती है, चादर आने का भी सिलसिला चालू हो गया, जिसमें
राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की तरफ से राष्ट्रीय मुस्लिम संरक्षण मंच और आरएसएस के इंदेश कुमार की तरफ से एक 40 फीट लंबी चादर भी यहाँ कल पेश होगी। इसी को लेकर के अब बात कर लेते हैं कि जो सरकारों की योजनाएं हैं उनका लाभ नहीं मिलने से लोग किस किस तरह की भी बातें करते हैं। तो पिंडवाड़ा है सिरोही जिले का, पिंडवाड़ा में एक बागाराम, उन्होंने एक अर्जी दी है सरकार को कि मेरी शादी नहीं हो रही है और मेरी शादी कराई जाए, मेरे को दुल्हन दिलाई जाए। तो उनसे पूछा भाई दुल्हन क्यों दिलाई जाए, तो उन्होंने कहा सारी योजनाएं महिला के नाम से है, तो जो महिलाओं को योजनाओं में जो लाभ मिलता है मेरे को मिलता ही नहीं है क्योंकि मेरी शादी नहीं है। तो ये भी एक बात हुई। तो उनका भी कहना सही था कि भाई ठीक है, शादी तो होगी तभी तो उनको लाभ मिलेगा। तो ये बात हुई। अब बात कर लेते हैं कि भरतपुर में आज दिन दहाड़े एक बैंक लूटने की घटना हुई, लेकिन संयोग ये रहा कि जिस कैश काउंटर पर लुटेरे पहुंचे थे वहां 23,000 रुपये थे। 3 लोग वहां पहुंचे, पहले पर्ची भरने का नाटक किया बैंक में, जो डिपॉजिट की पर्ची भरने का। उसके बाद में जाके कैशियर को और मैनेजर के सामने उन्होंने बंदूक तान दी। एक आदमी बाहर आ, 2 आदमी अंदर घुस गए और जब उन्होंने हाथ खड़े करने को कहा दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। 23,000 रुपये लेकर बोलेरो में आए थे, बोलेरो में लेकर के वहां से निकल गए। तो ये बात हो गई। अब भरतपुर जिले में ही एक घटना और हुई है जहां एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 8-10 लोगों ने आज सुबह 11:30 बजे 8-10 लोग आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं, अन्नपूर्णा रसोई योजना के अंदर कार्य करने वाली थी सुमन भाटी, उसको वहां से वो किडनैप करके ले गए। उसके बाद में वहां एसपी डिप्टी वगैरह सब पहुंच गए, वहां उसकी जांच कर रही है। जो उनकी सहयोगिनी थी उसने बताया कि 8-10 लोग आए थे, उन्होंने उसको उठाया, उठा करके उसको ले गए। तो ये सारी जो आज की चर्चाएं हैं वो मैंने आपके सामने रखी है। और चलते चलते में भी मालूम पड़ा कि जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक आतंकी घटना हुई है जहां आतंकियों ने मिलिट्री की जो गाड़ियां हैं, आर्मी की जो गाड़ियां हैं, उनके ऊपर उन्होंने अटैक किया है, लेकिन किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। अब वहाँ सर्च ऑपरेशन जारी है। तो आपको कुछ वीडियो भी दिखाएंगे। इसके साथ में सीएम के बारे में भी कहना चाहेंगे कि आज सीएम आज राष्ट्रीय स्तर की सीए की कॉन्फ्रेंस आज हुई जहां उन्होंने भाग लिया, तथा उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से चिकित्सा के क्षेत्र में एक डॉक्टर का होना जरूरी है, ऐसे ही वित्तीय व्यवस्थाओं के लिए भी सीए का होना जरूरी है। उनका वहाँ सम्मान भी किया गया, वो भी आपको चित्र दिखाएंगे। अब इन्हीं चर्चाओं के साथ में प्रसंग को विश्राम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। कि प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था और प्रधानमंत्री प्रायः कई बार ये बात कहते हैं कि जिन परियोजनाओं का मैं शिलान्यास करता हूं, प्रयास रहता है कि उसका उद्घाटन भी करूं। तो ये एक और कड़ी जुड़ गई इस बात में कि प्रधानमंत्री ने इसका शिलान्यास किया था और प्रधानमंत्री प्रायः कई बार ये बात कहते हैं कि जिन परियोजनाओं का मैं शिलान्यास करता हूं, प्रयास रहता है कि उसका